तीसरे काशी के आदित्य सांबव आदित्य की कथा सुनेंगे। एक बार द्वारिका नगरी में नारद जी का आगमन हुआ। द्वारका नगरी अपनी विशाल सौंदर्यता और विशाल घटन के लिए अति प्रसिद्ध हैं। ऐसे द्वारिका नगरी का वैभव को, उन द्वारिका नगरी के गलियों की अद्भुत सौंदर्यता को, स्वरूप को, वहाँ के लोगों के अद्भुत जीवन शैली को देखते हुए नारद ऋषि बड़े विस्मित होकर के द्वारिका के राजमहल तक पहुँचे। तो रास्ते भर के वैभव को देख के सोच रहे थे नारद जी कि क्या इंद्रलोक और क्या देवताओं के स्थान, इस द्वारिका की अतुलनीय सौंदर्य के सामने सब कुछ फीका दिख रहा है। ऐसे मन में सोचते हुए नारद जी द्वारिका के राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण राज दरबार में बैठ करके प्रजापालक बन के न्याय, दंड और धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के उस दरबार में जैसे ही नारद ऋषि पहुँचे, नारायण शब्द का गुंजन करते हुए, उनको देखते ही सभी वहाँ के अमात्यगण, मंत्रीगण, सेनापति, पुरोहितगण, राजपुरोहित, इतने ही नहीं भगवान कृष्ण के सभी पुत्र भी खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। लेकिन उस राजसभा में बैठे हुए भगवान और भगवती जाम्बवती को उत्पन्न श्री शाम्ब ने सोचा, अपने इतने सौंदर्य को और इतना वैभव को रखते हुए इस सन्यासी को देख के खड़ा हों। ऐसे सोच के नारद जी के प्रवेश के समय में शाम्ब ना तो खड़े हुए ना ही प्रणाम किए, अपनी मस्ती से बैठे रहे। नारद जी के त्रिचित दृष्टि से ये बात छुप नहीं सकी। नारद जी ने देख लिया कि राजकुमार सब खड़े हुए हैं और खड़े होके प्रणाम भी करके सिर झुका के नमन कर रहे हैं और उनके चेहरे पर भक्ति का भाव झलक रहा है। मंत्रीगण, महामंत्रीगण, सेनापति, पुरोहित, राजपुरोहित, दरबार के जितने दरबारी सैनिक हैं, उसके साथ प्रजा से लेके दरबार में जो उपस्थित है, सबके सब नारद ऋषि के प्रवेश मात्र से खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं और सबके हृदय में नारद जी के प्रति सम्मान और भक्ति भाव भरा हुआ है। और ये शाम्ब खड़े होकर के प्रणाम नहीं कर रहा है। नारद ऋषि को मन में लगा, अच्छा, अपने सौंदर्य और सुंदरता का इतना घमंड है। नारद जी ने मन में ऐसे सोचा और सीधे भगवान कृष्ण के पास जाके जब विराजमान हुए तो नारद जी चुके नहीं, थोड़ा सा भगवान के पास संकेत कर दिया कि देखिए कि कोई एक महापुरुष आए। तो सब लोग खड़े होके प्रणाम कर रहे हैं और खड़े भी हो गए, लेकिन शाम खड़ा नहीं हुआ, न प्रणाम ही कर रहा है। मैं मेरे लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कितना घमंड है उसमें, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे भगवान कृष्ण के कान में भी नारद जी ने ये बात डाल दी। भगवान कृष्ण ने ये बात कान में ले ली। अब नारद जी चले गए, लेकिन सांब को मालूम पड़ गया कि नारद जी मेरे से नाराज हुए हैं। ये बात तो सांब को मालूम पड़ गया। अब सांब सोचा कि भाई ये नाराज हो रहे हैं, अब क्या करें, मेरे से जो होना था वो तो हो ही गया, अब मैं क्या करूं। सांब के मन में अपनी अति दुर्लभ सौंदर्यता के प्रति थोड़ा अहम भाव रहता था, जिसके कारण जल्दी किसी के सामने झुकता नहीं था। अब समय बीतता गया, ऋतुएं बीतती गई और दिन बदलते गए। वापस एक बार नारद जी का द्वारिका में आना हुआ। अब इस बार तो ऐसा आश्चर्यजनक प्रवेश हुआ, जब नारद जी द्वारिका में आए उस समय देखो तो भगवान कृष्ण अंतपुर में अपने गोपियों के साथ घिरे हुए एकांत में विराजमान हैं। और नारद जी का आना हुआ और सीधा सामने आते ही कर्म समझिए कि दुर्दैव समझिए कि पूर्व कर्मों का फल समझिए, सीधे सांब से ही सामना हुआ नारद जी का। बाकी कोई किधर, क्योंकि राज दरबार तो उस समय चल नहीं रहा था, कृष्ण अंतपुर में थे।
तो ना तो अमात्यों से, मंत्रीगणों से, सेनापति से, पुरोहित, राजपुरोहित से या सैनिकों से किसी से नारद जी का सामना नहीं हुआ, क्योंकि राज दरबार नहीं चल रहा था उस समय, अंतपुर में भगवान कृष्ण थे। तो अकस्मात सांब से सामना हो गया नारद जी का। अब सांब से सामना हुआ तो नारद जी ने कहा कि भगवान कहाँ हैं? सामने का अंतपुर में है भगवान। तो तुरंत नारद जी ने आदेश किया सांब को कि जाओ भगवान को समाचार दो कि नारद ऋषि आए हैं। अब सांब विचार में पड़ गया कि भगवान तो एकांत में गोपिकाओं से घिरे हैं और उनके चारों तरफ गोपिकाएं सेवा में लगी है और भगवान एकांत में उनके साथ हैं, और अगर मैं अंदर जाऊंगा तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, अगर नहीं जाऊंगा तो ये नारद ऋषि नाराज होंगे, क्योंकि पहले से ही मेरे से ये खार खाए हुए हैं कि पिछली बार जब ये आए मैं खड़ा भी नहीं हुआ था ना प्रणाम भी नहीं किया था, मेरे अपने सौंदर्य के गर्भ से मैं बैठा ही रह गया, और इस बात को उन्होंने भगवान के कान तक भी पहुंचा दी थी। अगर इस बार मैं नहीं जाता हूं तो शायद ये श्राप भी दे डालें, क्या गारंटी है कि ये शांत बैठेंगे। अब इस उवापो में परेशानी में सांब 1 मिनट विचार करने लगे कि भाई अब मैं क्या करूं, जाके पिताजी को बोलूं कि नारद ऋषि आए हैं तो उधर गोपिकाओं से घिरे हुए पिताजी नाराज हो जाएंगे, और नहीं जाऊं तो नारद जी नाराज हो जाएंगे, नारद जी श्राप भी दे सकते हैं। थोड़ी देर तक विचार करके नारद जी की शीघ्रता को देखते हुए तुरंत निर्णय लेना सांब के लिए जरूरी था। तो सांब ने मन में सोचा कि अब करूं क्या मैं। ऐसे सोच के मन में सोचा कि इस नारद ऋषि की श्राप से तो पिताजी का कोप ही मेरे लिए ठीक है। ऐसा सोच के तुरंत नारद ऋषि को बोला, ठीक है ऋषि वर आप यहीं रहिए, मैं तुरंत पिताजी को आपके आगमन का समाचार सुना देता हूँ। ऐसे बोल के अंतपुर की ओर अंदर चले गए। जैसे ही शाम अंदर प्रवेश किया, शाम के मन में तो जितनी वहाँ गोपियाँ थी वो सब मातृवत थी। शाम के मन में कोई प्रकार का कलंक नहीं था, कोई भाव नहीं था, लेकिन इतने सुंदर कामदेव समान शाम के प्रवेश देखते ही सभी गोपियों के मन में भाव थोड़ा चंचल हुआ और वो अपने कपड़े संभालती हुई इधर उधर होती हुई दौड़ी। लेकिन ये जब समाचार भगवान को कहने के लिए शाम प्रवेश किया, पीछे पीछे नारद जी भी खुद भी पीछे ही पहुंच गए थे साथ में। वो आदेश का इंतजार भी नहीं किए न प्रतीक्षा किए, वो तो सांब अंदर गया तो साथ साथ नारद जी भी अंदर ही घुस गए थे। अब कृष्ण ने एकदम देखा कि सांब बिना कारण अंतपुर में प्रवेश किया। पहले तो भगवान को थोड़ा सा इस बात से ठेस पहुंचा कि सांब बिना आज्ञा अंदर प्रवेश किया है, लेकिन पीछे पीछे नारद जी को देखते ही भगवान ताड़ गए कि जरूर कुछ बात है नारद जी का जिस कारण से आया है। लेकिन ये गोपिकाएं जैसे ही अपने कपड़े संभाल रही है और चंचल हो रही है, ये देख के कृष्ण के मन में बहुत विशेष रूप से नाराजगी हुई कि सांब इतना सुंदर है कि मातृ पद वाली स्त्रियां भी इसको देख के चंचल हो जाती है। इस नाराजगी से भगवान कृष्ण के आंख लाल हो गए। पीछे पीछे नारद जी भी पहुंचे, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हुए। सांब हाथ जोड़ के भगवान को मैं नारद ऋषि के आगमन का समाचार सुना नहीं, उनके आदेश से अंदर पहुंचा पिताजी, इसमें मेरी गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि जाके कह दो कि मैं आया हूँ, अब उनका समाचार देने ही मैं आया। मैं तो इन सभी स्त्रियों को माँ जाम्बवती के समान माता ही मानता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। ऐसे कृष्ण भगवान के नाराजगी को ताड़े हुए सांब ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हुए अपनी बात भगवान के सामने रखी। लेकिन भगवान उस समय भयंकर गुस्से में थे और भगवान कृष्ण ने सांब को श्राप दिया कि तू बिन पूछे मेरे अंतपुर में प्रवेश किया और तेरे आने से ये सभी स्त्रियां मन में काम भाव लाके चंचल हुई है। ये तेरा सुंदरता का घमंड तुझे सदा परेशान करता है और यही परेशान करेगा। मेरा श्राप है तुझे कि तू कोढ़ी बन जा, तेरी सुंदरता खत्म हो जाए, तेरे शरीर में कोढ़ रोग हो जाए और उस कोढ़ रोग से तू परेशान होके सुंदरताहीन होके
बद्धतर स्वरूप प्राप्त करके जीवन में दुखी हो, ये मेरा श्राप है। ऐसे भगवान कृष्ण ने सांब को श्राप दिया। अब भगवान कृष्ण के श्राप को सुनते ही सांब को सांप सूंघ गया। अब सोचे कि भगवान का श्राप तो ये क्षण में लगने वाला है। उसी समय श्राप के प्रभाव से सांब का शरीर एकदम गलने लगा, पीऊ निकलने लगा, शरीर में जगह जगह फोड़े होने लगे और पूरा मुंह कुंबल गया, उंगलियां गलने लगी, नाक कान होठ गलने लगे और कुष्ठ रोगी होकर के सांब खड़ा हुआ। नारद जी भी इस अकस्मात हुए घटना से एकदम मन में परेशान होते हुए हाथ जोड़ते हुए भगवान कृष्ण को कहने लगे कि ये तो मेरी आज्ञा से ही अंदर आया है, सांब की गलती नहीं है प्रभु। मैंने ही कहा कि तू जा और जाके भगवान को मेरे आगमन की सूचना दे। वो जैसे ही अंदर प्रवेश किया, साथ साथ मैं भी आया, इसकी गलती नहीं प्रभु। और ये कोई भी कुभाव से आपके सामने नहीं आया है, अंतपुर में प्रवेश किया है, ये सभी स्त्रियों को मातृवत मानता है, इसको क्षमा कीजिए। क्योंकि नारद जी को भी पश्चाताप हो गया कि भाई मेरे कारण इसको इतना बड़ा श्राप मिल गया। दुनिया का अतुलनीय सुंदरता को रखने वाला सांब आज एकदम कोड़ी के रूप में नाक गला हुआ, उंगली गला हुआ, शरीर में पीऊ गिरने वाला दुर्गंध स्वरूप बन गया है। ये देख के नारद जी को भी मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और भगवान भी क्षण में स्वयं को संभालते हुए पुनः अपनी स्थिति में आ गए कि भाई भले ही इसने जो भी असमय में प्रवेश करने की गलती की, लेकिन ये जो गोपियों की चंचलता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो निष्कलंक है और श्रेष्ठ भाव रखने वाला है। ऐसे सोच के सांब के प्रति भगवान कृष्ण को भी दया आई। उसी समय सांब भी भगवान के चरण के पास गिर के रोने लगा कि प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने सांब को कहा कि शाम, ये श्राप की मुक्ति मात्र भगवान सूर्य से ही संभव है। श्राप मैंने दिया है, लेकिन सर्व दोषों से मुक्ति करने वाले भगवान सूर्य पितृ दोषों से भी मुक्ति करते हैं, पितृ श्राप से भी मुक्ति करते हैं, बड़ों के दिए हुए श्राप दोष से भी वही मुक्ति करते हैं। तो तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, सूर्य आराधना से तुमको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। भगवान कृष्ण की इस बात को सुनते हुए सांब रोता वहीं बिलखता रहा। तो भगवान कृष्ण ने दया से कहा, जाओ काशी जाओ और काशी जाके भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना करके सूर्य पूजा तप और व्रत करो, भगवान सूर्य का जाप करो, वहीं तुमको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद है, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। भगवान का आश्वासन पाके सांब को थोड़ा धीरज बंधा। उसके बाद सांब वहाँ से निकल के भगवान के आदेश अनुसार काशी पहुँचे। काशी में आज जहाँ विश्वनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर के पास आप जाओगे तो सूर्य कुंड मोहल्ला एक अलग ही मोहल्ला है। उस मोहल्ले में आज आप जाओगे तो भगवान शाम्बवादित्य के नाम से सूर्य देव का मंदिर है। आप वो शाम्बवादित्य मंदिर को देखोगे, दर्शन करोगे तो हर प्रकार के पितृदोष पितृ श्राप से मुक्त हो जाओगे। ऐसे परम प्रतापी सूर्य देव का वो स्थान काशी में सूर्य कुंड मोहल्ले में है। उस जगह पर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित करके सांब ने भगवान सूर्य की विभिन्न प्रकार की स्तुतियों से, पूजा से, आराधना से प्रसन्न किया और सूर्य देव के मूल मंत्र का जाप करते हुए लंबा समय बिताया। तब भगवान सूर्य देव सांब के सामने प्रकट हुए। वो सांब जो भगवान कृष्ण के पुत्र और अति सुंदर स्वरूप के लिए विश्व विख्यात, ऐसे सांब के सामने भगवान सूर्य देव प्रकट हुए और भगवान सूर्य देव ने सांब को आशीर्वाद दिया। जैसे ही भगवान का आशीर्वाद सूर्य देव की कृपा प्राप्त हुई, उसी समय सांब का शरीर कोढ़ मुक्त होके, कुष्ठ रोग मुक्त होके पहले जैसा शरीर था वैसा ही शरीर बन गया और वो दिव्य शरीर, सुंदरवान शरीर को पुनः प्राप्त करके
सांबव अत्यंत प्रसन्न हुआ। सामने भगवान सूर्य की अनेक प्रकार से स्तुति की और प्रणाम करके धन्यवाद दिया। भगवान सूर्य ने भी आशीर्वाद दिया कि सांब तेरे कुष्ठ रोग से मुक्ति की ये कथा जो भी सुनेंगे और पितृपक्ष के दिनों में सुनेंगे, उन सब के विभिन्न प्रकार के पितृदोष श्राप आदि से मुक्ति मिलेगी। उनके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसे भगवान सूर्य ने सांब को भी आशीर्वाद दिया और उसी प्रतिमा में स्थित हो गए। सूर्य देव जहाँ शाश्वत रूप से विराजमान हैं, ये शांभव आदित्य मंदिर आपको जैसे मैंने बताया विश्वनाथ मंदिर के पश्चिम में ये सूर्य कुंड मोहल्ले में सूर्य देव की मूर्ति है, जिनका नाम ही शांब से स्थापित होने के कारण शांभव आदित्य, आदित्य यानी सूर्य, शांभव आदित्य यानी सूर्य देव से सांब को मिले हुए वरदान को आज भी स्मृति में दिलाने वाला वो मंदिर काशी के वो पुनित पावन विश्वनाथ मंदिर के पास है। नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पासारुणोत्पल कपाल त्रिशूलास्तम अर्धाम्बिके समनिसम प्रविभक्त भूषम बालेन्दु बद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। जैसे इस पृथ्वी को सूर्य घूमते हैं, पृथ्वी स्वयं भी घूमती है, सूर्य को भी घूमती है, वैसे विश्वनाथ को चारों तरफ घूमते हुए 12 सूर्य काशी में विराजमान है। कभी विश्वनाथ मंदिर जाओ दर्शन के लिए काशी, तो अवश्य 12 सूर्यों में किसी एक सूर्य का तो भी दर्शन करके जरूर आना, क्योंकि सूर्य दर्शन करके आप जब काशी से आओगे तो काशी का वो तीर्थ स्थान का प्रभाव, काशी के विश्वनाथ अन्नपूर्णा का गंगा स्नान का प्रभाव, साथ में सूर्य दर्शन से अनेक दोषों से मुक्ति। देखिए, रात भर डरने वाला व्यक्ति भी, रात भर अंधेरे में घबराने वाला व्यक्ति भी, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो हिम्मतवान हो जाता है, क्योंकि ये प्रकाश ही काफ़ी है व्यक्ति को हिम्मत देने के लिए। अंधारे में पग पग पर डरने वाला भी जैसे ही उजाला होता है तुरंत मन में हिम्मत लाता है। ऐसे सूर्य देव धरती में हर जगह पर हरियाली के लिए, जीवन के लिए, ऊर्जा के लिए, संसार में प्राण देने वाले सूर्य देव को अनंत कोटि बार मैं प्रणाम करते हुए